हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें अपन आज की क्लास में क्लास 12th जो केमिस्ट्री है उसके चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन छोटा सा राल्ट का नियम उसको पढ़ेंगे। चलिए तो बिना देरी के हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप मेरे को मोटिवेटेड हूँ, आपको क्लासेस लगातार प्रोवाइड करूँ। चलिए तो आज की क्लास का जो अपना टॉपिक अपने लिया है वो है राउल्ट का नियम। अपन लास्ट तक इसको देखना, राउल्ट के नियम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मेन रूप से अगर अपन राउल्ट के नियम की बात करते हैं तो जो राउल्ट का नियम है, क्या है जो राउल्ट का नियम है वह आवासशील विलय युक्त विलयनों के लिए दिया गया है। आवासशील विलय युक्त विलयन क्या होते हैं? तो ऐसे विलयन ऐसे जो विलय जो स्वतः वाष्प नहीं होते हैं। आवासशील विलय युक्त विलयन को मैंने आपको जो क्या था इससे पिछली क्लास में भी आपको पढ़वा दिया है, ठीक है। तो अब आवासशील विलय क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो स्वतः वाष्प नहीं बनते, मतलब जो अपने आप भाप नहीं बनेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? आवासशील विलय कहलाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब इस गैस में होता क्या है, कैसे इसकी परिभाषा लिखोगे? तो राल्ट के नियम हेडिंग बनाओगे, डैश करके लिखोगे। ऐसे नियम का प्रतिपादन राल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे अपन राल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो राल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे अपन राल्ट का नियम कहते हैं। अब यह जो नियम है मुख्य रूप से आवासशील विलय युक्त विलयनों के लिए दिया गया है। किनके लिए दिया गया है? आवासशील विलय युक्त विलयनों के लिए दिया गया है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इस नियम के अनुसार अगर इसकी मेन परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं तो इस नियम के अनुसार होता क्या है, जो किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब है, किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब जिसे क्या कहते हैं? पीएस। क्या कहते हैं? पीएस। उसके विलायक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। उसका जो विलायक होता है, उसका जो मूल प्रवाह होता है, उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पर अर्थात करके, अर्थात आप क्या कहोगे? जो पीएस है वो समानुपाती हो जाएगा एक्स बी। पीएस समानुपाती एक्स बी क्या हो जाएगा? पीएस समानुपाती एक्स बी। अब मैं अगर इस चीज को आगे की तरफ सोल्व आउट करता हूं तो जो पीएस है, अगर यहां से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा, और एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसे अपन मानेंगे के। क्या मानेंगे? के। क्या मान लिया मैंने? के। देखिए, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, एक फॉर्मूला हमेशा चलता है, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा, जब जब किसका चिन्ह हटेगा? समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्या आएगी? कोई ना कोई नियतांक आएगा। नियतांक इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। तो जिस कांस्टेंट को मैंने मान लिया के, लेकिन यहाँ पर जो के है वह उसका जो यह जो विलयन है, यह जो क्या है? विलयन है। इस जो कैसा विलयन है? आवासशील विलय युक्त विलयन है। तो इसका जो विलायक होगा, क्या होगा? विलायक। तो उसे जो शुद्ध विलायक होगा उसके वाष्प दाब की क्या होगा? बराबर होगा। मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू हो किसके बराबर होती है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगी। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? तो आप यहाँ पे लिखोगे चूंकि के किसके बराबर हो जाएगा? P0। किसके बराबर हो जाएगा? P0। P0 क्या है यहाँ पे? तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। चलिए तो के का मान इसमें रखिए, सबसे पहले तो आपको के का मान ही रखना है। तो PS बराबर क्या हो जाएगा? P0XB। क्या हो जाएगा? P0XB। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। P0XB, ठीक है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसको आप क्या मानिए? समीकरण एक मानिए। समीकरण कितना मानिए आप इसको? एक मानिए। समीकरण कितना मान लिया आपने? इसको एक मान लिया। समीकरण एक में क्या हो गया? पीएस बराबर क्या हो गया? P0XB। क्या हो गया? P0XB। अब देखिए, अब एक बात बताइए, हाँ, इस यहां पे लिखोगे हम जानते हैं। क्या लिखोगे? हम जानते हैं। अपन क्या जानते हैं भाई? तो अपन एक चीज जानते हैं, जो डेल्टा पी होता है। डेल्टा पी जिसे अपन क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन जो होता है उसके बराबर क्या हो जाता है? P0 माइनस PS। क्या होता है? P0 माइनस PS। P0 माइनस क्या हो जाएगा? PS। वाष्प दाब में अवनमन। डेल्टा P से किसे प्रदर्शित करते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। देखिए, वाष्प दाब किसे कहते हैं? विलय आवासशील विलय पदार्थ। वाष्प दाब किसे कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और वाष्प दाब में अवनमन। ये चारों क्वेश्चंस या चारों हेडिंग्स मैंने आपको एक अलग वीडियो में समझाए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जाकर पहले देखिए, इसके बाद आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा पी मतलब वाष्प दाब में अवनमन बराबर क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बटे विलयन का वाष्प दाब।
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलेन का वाष्प दाब, इसे समीकरण मानिए 2। इसे कितना मानिए? समीकरण 2। अब एक बात बताइए, समीकरण 1 में मान किसका है? पीएस का, और यहाँ पर समीकरण 2 में पीएस है, तो क्या लिखोगे? समीकरण किससे? 1 से, समीकरण 1 से पीएस का मान समीकरण पीएस का मान समीकरण किसमें है? तो आप लोग बताओगे समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखोगे? समीकरण 1 से पीएस का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है अपना? तो आप लोग बताओगे डेल्टा पी बराबर P0 माइनस पीएस का मान कितना है? तो आप लोग बताओ पीएस का मान है P0 XB। क्या है? P0 XB। अब इसी को आगे और सॉल्व किया जाए तो डेल्टा पी का तो डेल्टा पी रहेगा, लेकिन इसमें से P0 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। P0 जैसे ही कॉमन आएगा तो इसके स्थान पर क्या बचेगा? 1 माइनस क्या बचेगा? XB। क्या बचेगा? 1 बचेगा, जिसे अपन क्या कहेंगे? माइनस एक्स 1 माइनस XB। अब इसको एक स्टेप और मैं सॉल्व करता हूं, तो मैंने क्या किया? डेल्टा पी अपॉन में क्या रख दिया? P0 बराबर मैंने कर दिया 1 माइनस XB। क्या कर दिया? 1 माइनस XB। और इसको समीकरण मैंने मान लिया 3। कितना मान लिया? आप लोग बताओगे। इसको समीकरण मान लिया मैंने 3। यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैंने सबसे पहले क्या कहा? जो परिभाषा है राउल्ट के नियम की, उसके आधार पर फॉर्मूला लिखा कि जो शुद्ध विलायक, जो अवाष्पशील विलायक विलयन का जो वाष्प दाब है वह उसके विलायक के मूल प्रवाह के क्या समानुपाती है? तो वाष्प दाब किसके समानुपाती? मूल प्रवाह के। यहां से मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो कांस्टेंट बराबर का निशान और कांस्टेंट वैल्यू के, जो कांस्टेंट वैल्यू के है वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के क्या होगी? बराबर होगी। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर। अब यहाँ पे मैंने केवल के का क्या रख दिया? मान रख दिया। इस समीकरण 1 मान लिया। हम जानते हैं कि जो वाष्प दाब में अवनमन होता है डेल्टा पी बराबर होता है P0 माइनस पीएस। तो समीकरण 1 से पीएस का मान क्या है? P0 XB। समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे मैंने डेल्टा पी का डेल्टा पी, P0 का P0 माइनस का माइनस। अब इस पीएस की जगह पीएस का मान P0 XB। यहाँ से P0 मैंने कॉमन लिया। अब यहाँ से P0 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? P0 के बचेगा पे 1, और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का चिन्ह माइनस आएगा और XB का XB। और अब मैं अगले स्टेप में इस P0 को इसके नीचे ले गया तो इस साइड मल्टीपल में, साइड किस में जाएगा? गुणा में। तो डेल्टा पी अपन में क्या हो गया? P0 बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB। ठीक है, चलिए अब इसी में आप आगे लिखोगे पुनः हम जानते हैं, पुनः हम क्या जानते हैं? जब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई होगी मूल प्रवाह। क्या पढ़ाया होगा? मूल प्रवाह या मूल अंश। उस समय बताया होगा कि जो विलेय का मूल प्रवाह होता है और जो विलायक का मूल प्रवाह होता है, यदि आप दोनों को जोड़ दो, विलेय का मूल प्रवाह और विलायक का मूल प्रवाह दोनों का यदि आप क्या कर देते हो? जोड़ देते हो, तब हमेशा मान 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1 होगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे? XA प्लस XB बराबर कितना हो जाएगा? 1। कहने का मतलब विलेय का मूल प्रवाह विलेय का मूल प्रवाह प्लस विलायक का मूल प्रवाह बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब मैं XB को सर ले जाना चाहता हूं तो XA बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB। क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB। तो इसको मैं समीकरण मानना चाहता हूं 4। कितना मान लिया? 4। तो क्या समीकरण 4 क्या अपना? XA बराबर 1 माइनस XB। XA बराबर 1 माइनस XB। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 1 माइनस XB यहाँ पर है और समीकरण 3 में भी क्या है? 1 माइनस XB। तो मैं इस 1 माइनस XB की जगह पे XA लिख सकता हूँ। आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो। तो कैसे लिखूंगा? यहाँ पर देखिए, समीकरण 4 से क्या लिखूंगा? समीकरण 4 से 1 माइनस XB का मान समीकरण केवल कितने में रखने पर? तो आप लोग बताओ 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 बताओगे आप क्या क्या है? समीकरण 3 है डेल्टा पी अपॉन में क्या आएगा? P0 बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB। 1 माइनस XB। अब इस 1 माइनस XB की जगह आप क्या लिखोगे? XA, क्योंकि 1 माइनस XB का मान कितना है? XA। तो P0 बराबर क्या हो जाएगा? XA। क्या हो जाएगा? XA। अब देखिए, आप लोग एक चीज जानते होंगे, जो डेल्टा P होता है, डेल्टा क्या होता है? चूंकि करके लिखोगे यहां पर डेल्टा P बराबर होता है, मैंने अभी बताया P0 माइनस PS। क्या होता है? P0 माइनस
PS। जैसे मैंने आपको अभी बताया, हम जानते हैं डेल्टा P बराबर क्या होता है, P0 माइनस PS। तो अब मैं इस डेल्टा P की जगह वापस से क्या लिखना चाहता हूँ, P0 माइनस PS। तो लिखिए P0 माइनस PS अपन में क्या आ जाएगा, P0 बराबर क्या हो जाएगा, XA। क्या हो जाएगा, XA। अब आप एक चीज और जानते होंगे कि जो डेल्टा PR होता है, क्या होता है, डेल्टा PR होता है मतलब वास्तव में आपेक्षिक अवनमन होता है। जिस समय मैंने पढ़ाया था उस समय बताया था कि इसका क्या होगा, डेल्टा P0 माइनस PS अपन में क्या होगा, P0। मतलब इसका मतलब आप लोग समझे होंगे कि डेल्टा PR बराबर मतलब वास्तव में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है वास्तव में अवनमन, वास्तव में अवनमन। डेल्टा P0 माइनस PS क्या है, डेल्टा P। तो डेल्टा P का मतलब क्या होता है, वास्तव में अवनमन। तो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा होती है वास्तव में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वास्तव का जो अनुपात होता है, मतलब जो रेशियो होता है, वही क्या कहलाता है, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो अब देखिए P0 माइनस PS अपॉन P, P0 माइनस PS अपॉन P, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा PR। क्या लिखोगे, डेल्टा PR बराबर में क्या आ जाएगा, XA। क्या आ जाएगा, XA। यहां तक आपको यह 3 नंबर में पूछता है क्वेश्चन, कितने नंबर में, यदि क्वेश्चन 3 नंबर में पूछता है तो आपको केवल बोर्ड एग्जाम में यहीं तक लिखना है, डेल्टा PR बराबर क्या होगा, XA। यही आपसे सिद्ध करने के लिए कहा था, सिद्ध कीजिए डेल्टा PR बराबर क्या होता है, XA। और डेल्टा PR बराबर XA अपन ने क्या कर दिया, प्रूव दैट कर दिया, सिद्ध कर दिया। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। लेकिन यदि आपसे इसी चीज को आगे बढ़वाना चाहता है, अगर एग्जामिनर इसी चीज को आपसे आगे बढ़वाना चाहता है, मतलब आपसे पूछना चाहता है, यदि वो 5 नंबर में, तो 5 नंबर वो यहाँ तक आपको नहीं देगा, यहाँ तक आपको 5 नंबर नहीं देगा। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को और आगे ले जाना पड़ेगा। तो देखिए इसको जब अपन और आगे ले जाएंगे तो अपन इसको और आगे कैसे ले जा सकते हैं। अब आप लोग मेरे को बताइए XA बराबर क्या होता है। यहाँ पे इसको मानिए, चलिए समीकरण 4 हो गया, यहाँ तक पर आप इसको समीकरण 5 मानिए। क्या मानिए, समीकरण 5। अब देखिए आप आगे लिखोगे, पुनः हम जानते हैं, पुनः हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जो XA बराबर होता है, XA बराबर क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस NB। XA बराबर क्या होता है, Na प्लस NB। A का मतलब क्या है, विलेय, A का मतलब क्या है, विलेय, B का मतलब क्या है, विलायक, A का मतलब विलेय, B का मतलब विलायक, और N का मतलब है मूलों की संख्या। क्या है, मूलों की संख्या। तो इसका मतलब विलेय के मूलों की संख्या बटे मूल प्रवाह किसका, A का मतलब विलेय है, तो विलेय का मूल प्रवाह बराबर क्या होगा, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। विलेय का मूल प्रवाह क्या होगा, विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। तो आप XA, आप इसको मानिए समीकरण 6। अब क्या लिखोगे, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से XA का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या है, डेल्टा PR बराबर XA। तो डेल्टा PR बराबर क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस NB। क्या हो जाएगा, Na प्लस NB। लेकिन अगर अपन सांद्र विलयन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सांद्र विलयन की, सांद्र विलयन या तनु विलयन, तनु विलयन में लिखना है, सॉरी 1 मिनट में, किस में लिखोगे, तनु विलयन में, तनु विलयन में। देखिए तनु विलयन आप लोगों को पता है कैसे होते हैं, पतले होते हैं। तनु विलयन कैसे होते हैं, पतले। और पतले कब होंगे, जब उनमें विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो तनु विलयन की में क्या लिख सकते हो आप, Na जो है वो छोटा छोटा होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा कम होगा, किसकी तुलना में, NB की तुलना में। मतलब विलेय के मूलों की संख्या विलायक के मूलों की संख्या में बहुत ही क्या होगी, कम होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी। इसीलिए इसमें क्या होगा, आप लोग बताओगे यह कैसा होगा, तनु विलयन होगा। तो इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि तब Na को NB की तुलना में नगण्य मानने पर, तब किसको, Na को NB की तुलना में, NB की तुलना में नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब होता है जीरो, मतलब न के बराबर, इसका कोई मूल नहीं है, तब क्या हो जाएगा,
डेल्टा पी आर बराबर क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन बी। क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन बी। आगे लिखोगे हम जानते हैं एन ए बराबर क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, मतलब नंबर ऑफ विलेय के मूलों की संख्या। तो मतलब विलेय का भार, विलेय का क्या होगा, भार, विलेय का भार कितना होगा, डब्ल्यू ए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय के मूलों की संख्या, कोमा लगा के लिखोगे। एन बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी मतलब विलेय के मूलों की संख्या बटे विलायक का जो उसका क्या होगा, अणुभार होगा। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, इसको आप अगला समीकरण मानिए, इसको क्या मानिए, अगला समीकरण, मतलब एन ए तथा एन बी के मान किसमें रखिए, इसमें रखिए। एन ए तथा एन बी का मान यहां पर रखिए, तो डेल्टा पी आर बराबर क्या हो जाएगा, एन ए का मान कितना है, तो आप लोग बताओगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बटे, यहां पर लिखिए डेल्टा पी आर बटे एन बी का मान यहां पर रखिए, तो एन बी का मान कितना है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। आप लोगों को पता होगा ए वाला यहां पर जाएगा और ए वाला कहां जाएगा, ऊपर। तो डेल्टा पी आर बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओगे डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। यहां तक आपसे क्या करेगा, इस क्वेश्चन को पूछेगा। यहां पर आपका राउल्ट का नियम क्या होता है, समाप्त होता है। अब इस नियम, इसकी सहायता से आप विलेय का, चाहे तो विलेय का अणुभार क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। एम ए को इस साइड ले जाइए, एम ए को कहां ले जाइए, इस साइड ले जाइए, तो आप विलेय का क्या ज्ञात कर सकते हो, आणविक द्रव्यमान मतलब विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हो राउल्ट के नियम के आधार पर। या फिर आप इसी को विलेय का अणुभार ज्ञात करना है तो कैसे निकालोगे, एम ए बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर तो जैसा कि जैसा रहेगा, एम ए इंटू एम बी अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा पी आर मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इंटू डब्ल्यू बी। इस सूत्र की सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात कर सकते हो, विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हो। आपका राउल्ट का नियम यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में अपन ने राउल्ट का नियम पढ़ा, एक बार मैं इसको फटाफट से रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, आपको जल्दी से 2 मिनट के अंदर। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, इस नियम का प्रतिपादन राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे अपन राउल्ट का नियम कहते हैं। यह नियम मुख्य रूप से अवाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए दिया गया है। ठीक है, अब इस नियम के अनुसार किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब पीएस तथा उसके विलाय के मूल प्रवाह एक्सवी के समानुपाती होता है। अर्थात वही चीज अपन ने लिखी, एक्स पीएस समानुपाती एक्सवी। यहां से समानुपाती का चिन्ह हटा, कांस्टेंट बराबर का चिन्ह आएगा और कांस्टेंट वैल्यू के आया। के किसके बराबर होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो पीएस बराबर के की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी0 एक्सवी, समीकरण 1 माना। हम जानते हैं जो वाष्प दाब में अवनमन होता है, जिसे अपन कहते हैं डेल्टा पी, वाष्प दाब में अवनमन बराबर होता है पी0 माइनस पीएस। समीकरण 2, समीकरण 1 से पीएस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था अपना, डेल्टा पी बराबर का बराबर पी0 का पी0 माइनस का माइनस, लेकिन इस पीएस की जगह पीएस की वैल्यू पी0 माइनस क्या होगा, पी0 एक्सवी, यहाँ पर लिख दिया पी0 एक्सवी। अब मैंने इसमें से पी0 क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो जब मैं पी0 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक माइनस का माइनस एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा, पी0 तो निकल गया, एक्स भी बचा। अब मैं इस पी0 को कहां ले गया, इसके नीचे ले गया, तो डेल्टा पी अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, पी0 बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी मतलब विलेय का मूल प्रवाह और विलायक का मूल प्रवाह, दोनों को जब आप जोड़ देते हो तब आपको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो अब मैं एक्स बी को इस साइड ले गया, तो एक्स से बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, जैसे मैंने समीकरण मान लिया 4। अब समीकरण 4 से 1 माइनस एक्स बी का मान समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 क्या है, डेल्टा पी अपॉन पी0 बराबर 1 माइनस एक्स बी। अब इस 1 माइनस एक्स बी की जगह अपन को क्या लिखना है, एक्स ए लिखना है। तो डेल्टा पी अपॉन पी0 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए। क्या हो जाएगा, एक्स ए। यहाँ पर आपको बताया चूंकि डेल्टा पी बराबर क्या होता है, पी0 माइनस पीएस, ए लिखा है पी0 माइनस पीएस डेल्टा पी बराबर। तो डेल्टा पी की जगह वापस से मैंने पी0 माइनस पीएस करा, अपॉन में क्या आ गया, पी0 बराबर क्या हो गया, एक्स ए। और आपका जो डेल्टा पी आर होता है, मतलब जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, वह यही होता है। वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो यह किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा पी आर। तो डेल्टा पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी0 माइनस पीएस अपॉन में पी0। तो अब इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, डेल्टा पी आर बराबर क्या हो गया, एक्स ए। अगर आपको 3 नंबर तक पूछता है तो यहीं तक लिखना है। अगर आपसे बढ़वाना आगे चाहता है तो क्या लिखना है, पुनः हम जानते हैं एक्स ए बराबर क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब इस एक्स ए का मान समीकरण इसमें रखिए, तो एक्स ए की जगह पे यहाँ पर एक्स ए की जगह पे क्या रख दिया, यह रख दिया। अब तन विलयन मतलब जब पतले होंगे तो उसमें विलय की मात्रा कैसी होगी, विलयन में कम होगी। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए छोटा छोटा हो जाएगा किससे, एन बी। मतलब तब एन ए को एन बी की तुलना में नगण्य मानने पर डेल्टा पी आर बराबर क्या होगा, एन ए अपॉन एन बी।
हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए एम ए, और एन बी बराबर क्या होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। मतलब अनुभार जो विलय का यहाँ पे क्या विलय का भार बटे विलय का अनुभार, यहाँ पे विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार। ठीक है, इनके मान रखें और इसको गुणा करके किस ये मान निकल के आए। ठीक है, आपको राउट का नियम समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है पूरा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सके। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो।